आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग के बाद जो है तो हमको करना है अपने किचन का मेक ओवर, जो कि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था किसी कारण से। तो सोचा कि मेक ओवर करना है तो पहले उसकी पूरी डीप क्लीनिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा मेक ओवर उभर के आएगा। तो सबसे पहले हमने डीप क्लीनिंग की है और आपको बता दें कि हमारी किचन जो है तो काफ़ी छोटी है, तो उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से उस पर हम अपना पूरा सामान रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं और साथ में किस तरह का उसका मेकओवर करना है, ये सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए तो 2-3 वीडियो इसके जाएं। तो आज पूरी डीप क्लीनिंग दिखाएंगे, थोड़ी बहुत कर रखी है, थोड़ी बाकी है। तो बिल्कुल एक एक जगह की हमने डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि इकट्ठा सारी क्लीनिंग जो है तो वो एक साथ नहीं हो पाती है, क्योंकि घर के दूसरे भी काम होते हैं जिसके कारण कि इकट्ठा ये नहीं हो पाता है। तो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से घर के काम के साथ साथ हम अपने जो डीप क्लीनिंग है तो वो करेंगे, और किस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से उसका मेकओवर करेंगे और कौन कौन से DIY जो है तो इसमें हमको लगाना है, ये सारी ही चीज़ें आपके साथ हमको शेयर करना है। काफ़ी कुछ किचन लग चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है तो वो भी हो जाएगी। तो आज अब जितना समय हो चुका है वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, और जितना इस वीडियो में हो सकेगा उतना आपके साथ शेयर करेंगे। फिर 1-2 वीडियो जो है तो हो सकता है कि और भी इसके आए, क्योंकि इसमें क्लीनिंग के बाद मेकओवर और मेकओवर के बाद किस तरह से हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते, बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं अपना पूरा किचन, की बहुत ही छोटा सा किचन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें हमने फ्रिज रखा हुआ है और साथ में एक क्रॉकरी यूनिट रखा है। क्रॉकरी यूनिट कह लीजिए, या उसमें बहुत सारा सामान जो है तो उसमें हम अपना रखते हैं कुछ इस तरह से। देखिए इस साइड पे फ्रिज वगैरह है, इधर पर कुछ इस तरह से है और साथ में एक विंडो है। बहुत छोटी सी किचन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आज हम इसका करेंगे डीप क्लीनिंग और साथ में आपको उस पर दिखाएंगे कि इसका मेकओवर हमको किस तरह करना है, इसका किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से हम इसमें अपना सामान रखते हैं, सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए ये एक बहुत छोटी सी विंडो है, बिल्कुल हमारे काउंटर टॉप से लगी हुई, और इस पे भी काफ़ी कुछ सामान हमारा आ जाता है। और काउंटर टॉप भी जो आपको बता दें कि काफ़ी कुछ छोटा है, लेकिन फिर भी उसको हम कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज रखते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है तो वो हम उसमें रख सकें। तो आपको बता दें कि इधर पर जो है तो हम अपना काम भी करते जा रहे थे, मतलब लंच वगैरह की तैयारी भी कर रहे थे और साथ में जो है तो वो हम अपनी क्लीनिंग भी कर रहे थे। इससे क्या होता है कि समय भी बच जाता है और साथ में क्लीनिंग भी हो जाती है। तो एक साइड पे हमने अपना लंच तैयार कर रहे थे और साथ में जो डीप क्लीनिंग के लिए सारे सामान वगैरह हैं तो वो कुछ इस तरह से हमने निकाल दिए थे। डीप क्लीनिंग जब भी करें तो सबसे पहले जितना भी सामान है, जिस जगह का आप कर रहे हैं, तो सारा सामान आप निकाल के बाहर कर दें। सारी किचन के जाले वगैरह थे वो निकाल दिए थे, डस्टिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस तरह से जो मेन चीज़ें थी तो वो आपके साथ शेयर किया, और इधर पर हम अपने लंच की तैयारी कर रहे थे। इस तरह से क्या होता है कि हमारा समय जो होता है काफ़ी बच जाता है। तो देखिए इस तरह से सामान वगैरह निकालने में भी समय लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने कर ली थी, सामान निकालते निकालते तक और दूसरा काम करते समय तक हमारा जो लंच था तो वो तैयार हो गया था। फिर इस तरह से यदि काम किया जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है, एक साथ 2-2 काम हो जाते हैं और ज़्यादा थकान वगैरह भी नहीं लगती है। तो इस तरह से देखिए सारा सामान किचन से बिल्कुल ही बाहर कर दिया था, और उसके बाद जो है तो जो भी उसकी क्लीनिंग वगैरह थी तो वो हमने पूरी कर दी थी। तो देखिए क्लीन करने में भी काफ़ी समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में आप पूरी क्लीन कर लें किचन को, ऐसा नहीं है। और हम करते भी नहीं हैं, एक एक पोर्शन लेते जाते हैं और फिर उसकी हम क्लीनिंग करते हैं। जैसे आज जो हमने किया था तो वो फ्रिज हुआ और साथ में जो क्रॉकरी यूनिट है तो उसको हमने क्लीन किया था। इससे क्या होता है कि एक एक जगह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो देखिए इस तरह से जितना भी सामान था तो पूरा हमने बाहर निकाल दिया था। तो हम कोई भी काम करें तो इस तरह से करें कि हमको थकान भी ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम हो जाए। तो देखिए इधर पर जितना भी जो कुछ भी काम था तो इस तरह से हमने कर दिया था। इधर पर देखिए
देखिए जो भी काँच का सामान था तो पहले इसको बिल्कुल सूखे कपड़े से इसको पहले पोंछ देंगे, जिसमें कि जितने भी डस्ट वग़ैरह हो ना, तो वो आराम से निकल जाए। नहीं तो क्या होता है कि यदि हम गीले कपड़े से या पेपर से करते हैं तो उसपे स्पॉट बन जाते हैं। इधर पर देखिए लिया है न्यूज़पेपर और साथ में इसमें पानी के छींटे देके कुछ इस तरह से काँच का जो भी सामान यदि है, तो आप इस तरह से यदि क्लीन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके बाद देखिए फ्लिपकार्ट से एक मंगाई थी शेल्फ, कुछ इस तरह से काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। इसको वैसे तो हमने बाथरूम के लिए मंगाई थी, लेकिन फिर इसको हमने किचन में लगा ली थी क्योंकि किचन बहुत छोटा है और सोच रहे थे कि कुछ अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ होना चाहिए। तो देखिए इधर पर बेटे की हेल्प ली थी और साथ में पहले निशान लगा लिए थे कि किस जगह पर हमको ये सेट करना है। तो पूरे टाइल्स को बहुत अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए और देखिए इसमें इस तरह का एडेसिव आता है जिसको कि आप इस तरह से निकाल के और इसको आप आराम से स्टिक कर सकते हैं। बता दें कि इसमें कोई भी होल वगैरह करने की या ड्रिल वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से इधर पर इसको सेट कर दिया था, लेकिन तुरंत ही हमने और निशान ज़रूर लगा लीजिए जिसमें कि एक से वो सेट हो जाए। तो देखिए इधर पर ये लग गया था और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था और उसके बाद जो है तो छोटी-छोटी जो मसाले वगैरह के डिब्बे वगैरह थे तो उनको कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया था। ज़्यादा हैवी हमने इसमें सामान नहीं रखा था क्योंकि कुछ थोड़ा-सा लग रहा था कि ऐसा नहीं कि कहीं ये निकल जाए। तो इस पे बहुत छोटी-छोटी जो हमारी रोज़ की चीज़ें हैं तो उनको कुछ इस तरह से सेट किया है। तो देखिए यदि आप अपने छोटे से भी किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल स्पेस का यूज़ करती हैं, तो छोटी-सी किचन भी आपकी काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी और काम करना आसान हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वर्टिकल स्पेस का यूज़ करते हैं, तो हमको सामान उठाना रखना भी आसान होता है। इधर पर देखिए फ्रिज वगैरह साफ़ किया था तो पूरे इसमें जो कुछ भी मैग्नेट वगैरह लगे थे सारे हमने निकाल दिए थे और उसके बाद पूरा क्लीन करने के बाद हमने उसमें लगा दिया था। इसके बाद देखिए जो भी चीज़ें जहाँ पर भी आप सामान रखते हैं ड्रॉर वगैरह में, तो आप उस पे कोई भी नीचे लाइन जो है तो वो ज़रूर लगाइए। इस तरह से हमने एक रैगज़ीन ले रखी है जो कि कुछ मोटी है, मोटी रैगज़ीन का यूज़ करिए, वो स्लिप नहीं होती हैं। यदि पतली आप लाते हैं तो थोड़ी हार्ड जो रहती है, तो यदि उसको आप ड्रॉर वगैरह में रखते हैं तो वो या तो मुड़ जाती है या खिसक जाती है। तो इसलिए देखिए इस तरह की जो रैगज़ीन है तो उसका आप यूज़ करें, मोटी रैगज़ीन का। तो ये जब आप बिछाते हैं तो आपकी जो भी गंदा होता है तो वो रैगज़ीन पे ही आता है और रैगज़ीन निकाल के आप उसको क्लीन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सामान मतलब जो भी जगह हमको क्लीन करनी होती है तो उसमें हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है और फटाफट से हमारा क्लीन हो जाता है। और फिर देखिए धीरे-धीरे करके कुछ इस तरह से ऊपर का सामान हमने सेट कर दिया था और इसके नीचे का जो पोर्शन है क्रॉकरी यूनिट का, तो उसमें क्या है कि उसमें हम स्टील के बर्तन रखते हैं, मतलब काफ़ी कुछ सामान उसमें हमारा आ जाता है। तो उसको हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि उसको भी हमने पूरी क्रॉकरी यूनिट किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। देखिए इधर पर जो बड़े-बड़े डिब्बे वगैरह हैं तो उनको कुछ इस तरह से हम ऊपर की तरफ रख देते हैं, जिसमें कि कम से कम जगह, और वो भी ये वो वाले डिब्बे होते हैं जिनमें कि एक्स्ट्रा सामान होता है। छोटे-छोटे डिब्बों में हम अलग निकाल के रख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा सामान होता है उनको हम ऊपर रख देते हैं और नीचे की तरफ हमारा काफ़ी एरिया क्लीन रहता है। इस तरह से यदि आप थोड़ी-सी मतलब सूझबूझ से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ रखते हैं ना, तो आपकी छोटी-सी किचन में भी ढेर सारा सामान आ जाएगा और आपकी किचन नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।